आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का गोरखपुर दौरा, 4 दिन रहकर कार्य सेवकों को देंगे ट्रेनिंग। पूर्वांचल की हारिस सीटों का लेंगे फीडबैक, योगी से करेंगे मुलाकात। एनएसजी का हब बनेगा अयोध्या, आतंकी हमले को लेकर स्पेशलाइज्ड वेपन और एंटी ड्रोन मेजर्स होंगे लैस। राम मंदिर के पास होगा बेस। अखिलेश यादव ने विधायकी से दिया इस्तीफा, करहल से तेज प्रताप को लड़ा सकते हैं चुनाव। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी छोड़ी विधायकी। कानपुर में इंजीनियर की झूठी रिपोर्ट पर भड़की मेयर प्रमिला पांडे, हवा में फेंकी फाइल, बोली इस बार बारिश में नाला भरा तो उसी में डुबो देंगे। रायबरेली एनटीपीसी की यूनिट नंबर 2 बंद, 48 घंटे से बंद है यूनिट। कई प्रदेशों को होती है बिजली की सप्लाई। उत्तर भारत में जारी गर्मी का सितम, कानपुर आगरा प्रयागराज में गर्मी से लोगों का जीना मुहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। खबर उत्तर प्रदेश के साथ में सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ लखनऊ से खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मायावती ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। एक वर्ग विशेष के निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। मायावती ने इस बात का जिक्र किया है, सरकार और सुरक्षा बलों के सख्त कदम सराहनीय है। बीएसपी इसका समर्थन करती है और इसकी आड़ में राजनीति करना उचित नहीं है। तो मायावती के आतंकी हमले को लेकर यह प्रतिक्रिया सामने आई है कि इस मसले को लेकर राजनीति करना कतई उचित नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, मायावती ने इस आतंकी हमले की निंदा करने के साथ साथ एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया गया, निर्दोषों को निशाना बनाया गया। सरकार और सुरक्षा बलों के सख्त कदम को भी सराहा और इस मसले पर राजनीति ना की जाए, इस बात का भी जिक्र किया, क्योंकि आतंकी हमले को लेकर लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लखीमपुर खीरी से खबर, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गौकश गिरोह का सरगना फहीम हत्या चढ़ा है। लग्जरी कार समेत गिरोह का सरगना फहीम गिरफ्तार किया गया। गौकशी के मुकदमे में फरार चल रहा था ये फहीम। 25,000 का इनाम घोषित किया गया। खीरी थाना पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। पीलीभीत से खबर, आवास के नाम पर गरीबों से धन उगाही की जा रही है। लेखपाल का सहयोगी बताकर ये अवैध धन उगाही की जा रही है। हजारों रुपए की अवैध धन उगाही का वीडियो वायरल हुआ। 500-500 के करारे नोटों की गिनती करती दिखी महिला और काशीराम कॉलोनी में आवास दिलाने के नाम पर ये उगाही। नौगवा पकड़िया के ट्रांसपोर्ट काशीराम कॉलोनी का मामला सामने आ रहा है। तो काशीराम कॉलोनी में ये आवास दिलाने के नाम पर धन उगाही की गई। नौगवा पकड़िया के ट्रांसपोर्ट काशीराम कॉलोनी का मामला, जहां पर इन नोटों को गिनते हुए एक महिला सामने आई। पीलीभीत से यह खबर सामने आ रही है, आवास के नाम पर गरीबों से धन उगाही। लेखपाल का सहयोगी बताकर ये अवैध धन उगाही की गई। चाहे भले चढ़ के उनसे प्यार से हटवा दियो। ठीक। वे अपने कपड़ा सुबह नहीं उनसे हटवा दियो। ठीक। अपना कल काम तुम लोग जैसे ही आ जाइयो। ठीक है। जहाँ बिनु मसूर में वहाँ पास आ जाओ। गिन लीजिए आप पहले। अब तुमने गिनना तो नहीं गिन लीजिए, सही नहीं लगता।
आशीर्वाद दो सामान रखो में वो है यार, तो हम अपना गेट खोलेंगे ना खोलेंगे उनसे लेके लखनऊ से खबर, स्मैक बेचते 2 लोग गिरफ्तार हुए। वजीरगंज इंस्पेक्टर ने टीम के साथ गिरफ्तारी की है। 26 ग्राम स्मैक पाउडर के साथ 2 विक्रेता गिरफ्तार किए गए। कन्नौज और फर्रुखाबाद जिले के रहने वाले ये आरोपी वजीरगंज पुलिस ने गिरफ्तारी की। एक अहम बड़ी कामयाबी, 26 ग्राम स्मैक पाउडर भी बरामद किया गया इनके पास से और 2 विक्रेताओं की गिरफ्तारी की गई। बहराइच से खबर, खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगी है। आग से 2 घरों का सामान जलकर राख हो गया और खाना बनाने के लिए रखे 2 गैस सिलेंडर फटे हैं। सिलेंडर फटने से 4 लोग जख्मी हुए। घायलों का सीएचसी में चल रहा इलाज। बुल्लापुर करमुल्लापुर गांव का ये मामला सामने आ रहा है। सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ है। सिलेंडर फटने से 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों का सीएचसी में इलाज जारी है। सिलेंडर फटने से 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। इलाज जारी है। खाना बनाते वक्त ये सिलेंडर फटा, जिसकी जद में आए ये 4 लोग फिलहाल जख्मी हैं। बढ़ते आगे, देवबंद से खबर है। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही एक्शन मोड में योगी सरकार। देवबंद में चला बाबा का बुलडोजर। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। इस अभियान के जरिए एसडीएम के नेतृत्व में यह अतिक्रमण चलाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सामने आ रही है। कई स्थानों पर अवैध कब्जे किए गए थे, जिन्हें खाली कराया गया। सैकड़ों लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। शासन के निर्देशानुसार अतिक्रमण अभियान चल रहा था पहले से। बीच में चुनाव आचार संहिता के लगने के कारण ये कार्य बीच में बाधित रहा और नगर पालिका द्वारा फिर अतिक्रमण अभियान चलाया गया। आज अतिक्रमण अभियान एसडीएम कोर्ट से लेकर मंगलौर चौकी तक चलाया गया, जिसमें रोड पर जो भी अतिक्रमण स्थायी या अस्थायी तौर पर था उसको तोड़ा गया। कुछ जगह शिकायत मंगलौर चौकी के आसपास ये थी कि नाले को बिल्कुल उसको ब्लॉक कर दिया गया था, जो पानी नहीं निकल पा रहा था। सफाई करने में दिक्कत आ रही थी और आने वाले बरसात को देखते हुए भी नालों की सफाई नगर पालिका द्वारा चलाई जा रही है। जहां पर नालों पर या सड़क पर अस्थायी तौर पर अतिक्रमण कर रखा है उसको आज हटवाया गया। मेरठ से खबर, आचार संहिता समाप्त होते ही आईजी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 11 दर्जन से अधिक दारोगाओं का गैर जनपद में ट्रांसफर किया गया है। लंबे समय से एक ही जनपद में थे यह दारोगा। आईजी निचिकेता झा ने चलाई देर शाम तबादला एक्सप्रेस और चुनाव की वजह से तबादला जो एक्सप्रेस है ये इस पर ब्रेक लगा हुआ था, जिसे अब रफ्तार मिली है।
बहराइच से खबर, पैसों के लेन देन में युवक की हत्या, मारपीट करके युवक का गला घोटा गया। परिजनों ने नामजदा एफआईआर दर्ज की है और गांव के कल्लू और मुन्ना पर यह आरोप लगाया गया। हरदी के जोत चांदपारा गांव का ये मामला सामने आ रहा है। नामजद एफआईआर फिलहाल इस मामले में परिजनों ने दर्ज करा दी है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना होगा। का सामान दिया, 470 रुपया दे दियो उनका। जम्मू कश्मीर में धार्मिक यात्रा पर निकले हिंदू श्रद्धालुओं पर हुए हमले के खिलाफ विश्व हिंदू महासभा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। महासंघ विरोध प्रदर्शन कर रहा है और महासंघ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए आतंकवाद का पुतला भी दहन किया। शिवा खोड़ी में दर्शन करके कटरा लौट रहे थे ये श्रद्धालु और आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई दी। 10 श्रद्धालुओं की इसमें जान गई और 33 श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आई। आज हम लोगों ने आतंकवाद का, जिहाद का पुतला दहन किया है और हमारी मांग यह है कि जो जम्मू कश्मीर में निर्मम हत्याएं हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, वो घटना ही पूरी ही तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है और हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पूरे देश के सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर आज यहाँ पर पूरे जिले के नेतृत्व में यहाँ पर पुतला दहन किए हैं और हमारी मांग है राष्ट्रपति महोदय से कि उनके ऊपर सभी के आतंकवादियों पर कार्रवाई हो। क्या लग रहा है अभी भी आतंकवादी हमले के जो साजिश रची जा रही है, ये कठोर कार्रवाई नहीं हो पा रही है क्या? कठोर कार्रवाई, देखिए वो पाकिस्तान की एक समझ लीजिए कूटनीति है। हिंदू विरोधी, पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी घटना है। ये भाजपा को कमज़ोर करने का घटना है। ये हम हिंदुओं को कमज़ोर करने का घटना, और इसका हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं और बजरंग दल इसको डट के सामना करेगा। समय आएगा तो तलवार भी उठाया जाएगा, बंदूक भी उठाया जाएगा और उन आतंकवादियों को हम लोग खुद लड़ने के लिए सक्षम है। भगवान बस सरकार पर इजाज़त दे दे, एक सेना का काम हम लोग खुद कर लेंगे बजरंग दल वाले। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। तुम्हारे शहर में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। ये मशहूर शायर आदम गोरवी जी की लाइनें हैं जो आपको याद दिलाती हैं कि देश एक तरफ जहां चांद पर घर बनाने के सपने देख रहा है, तो वहीं आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी कानपुर में एक गांव ऐसा है जो सुविधाओं के अभाव से ग्रसित है। कई सालों से इस गांव के ग्रामीण बिजली की सुविधा मुहैया कराने के लिए विभागीय अधिकारियों और नेताओं की चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जनप्रतिनिधियों ने भी इस गांव की उपेक्षा की और अब ऐसे में ग्रामीण सिर्फ और सिर्फ परेशान हो रहे हैं। दरअसल पूरा मामला कानपुर के नौबस्ता के शिववीरपुरम का है, जहां गांव में बिजली की सुविधा आज तक नहीं पहुंची। बिजली के लिए ग्रामीणों ने कई बार सीएम, डिप्टी सीएम, ऊर्जा मंत्री और बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायतें भी की, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ऐसे में आलम यह है कि ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और इस गांव में करीब 50 से अधिक घर बिना बिजली के अपना जीवन यापन करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण लगातार शासन प्रशासन से गाँव तक बिजली पहुँचाने की मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 घंटे बिजली देने की बात कहते हैं, लेकिन कानपुर का एक इलाका ऐसा भी है जहां पर पिछले 2 महीने से बिजली नहीं आ रही है। इस भीषण गर्मी में यहाँ के लोग किस तरह से रहने को मजबूर हैं, यह एक सोचने वाली बात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नौबस्ता के शिववीरपुरम की, जहां पर पिछले 2 महीने से बिजली नहीं आ रही है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? बलवान सिंह नाम है हमारा। कौन सी एरिया है, क्या दिक्कत है? ये शिववीरपुरम है और लालपुर नई बस्ती बोलते हैं इसको, बुलपुर मछरिया।
और यहाँ बिजली नहीं है 2 माह से, और हम लोग बहुत परेशान है। केशव प्रसाद मौर्य जी के पास गए, उनकी एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और विद्युत कनेक्शन के बारे में 25 लाख रुपए मांग रहे हैं वहाँ के, और गाली गलौज करके हम लोगों को भगा देते हैं। बोलते हैं कि जो जिनके पास गए वो उन्हीं से पानी भरवाओ, ये सब बोलते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के पास गए, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है? विश्वेश श्रीवास्तव। आप लोग कहाँ कहाँ गए अभी तक? अभी तो हम लोग यहाँ जो बिजली विभाग है यहाँ भी गए, एसडीओ से भी बात की है यहाँ के। इसके बाद फिर जब बात नहीं बनी तो लखनऊ में भी गए, वहाँ बात की है। ब्रजेश पाठक जी को ये देखिए एप्लीकेशन भी दिया उनको, बताया भी इसमें 50 घर से ज़्यादा घर हैं यहाँ पे बिजली की कोई व्यवस्था नहीं, आसपास कोई ऐसा खंभा नहीं है। है कि जो केसा के अधिकारी है वो रिश्वत इनसे मांग रहे हैं, जिसके कारण ये बिजली की समस्या से लगातार जूझ रहे। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम सर शुभम कुमार है। मैं लखनऊ गया था ऊर्जा मंत्री जी के पास में, वहाँ से बात हुई थी, ये एप्लीकेशन दिया गया था। वहाँ पे बताया गया था कि एप्लीकेशन आप लोग दे दो, 3 से 4 दिन में आप लोग के पास में रिवर्ट आ जाएगा कि वहाँ पे कैसे क्या बिजली की व्यवस्था कराई जाएगी। हम लोग यहाँ पे हंसपुरम केस्को में जाते हैं, मैं बहुत बार एप्लीकेशन यहाँ पे दे चुका हूँ, बट कोई सुनवाई नहीं हो रही। जितने बार जाओ वहाँ पे एसडीओ हो गया, एक्सीएन हो गया, और भी अधिकारी हैं, वो सब उनका सबका हर बार स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। कभी बोलते हैं कि स्क्वायर फुट में पैसा दिया जाएगा, कभी बोलते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट टेंडर दिया जाएगा, आप लोग को उसको डायरेक्ट ठेकेदार को पैसा देना पड़ेगा कैश में, उसकी कोई रिसीविंग नहीं दी जाएगी। ये क्या नाम है आपका? इनकी क्या दिक्कत आ रही है? अरे सर, हम लोग के इतना है कि मार्च से कट गई है, जैसे थोड़ी दूर पर थी तो चलो पानी भर लेते थे हम लोग। अब तो वो भी नहीं है कि क्या बताएं, बूढ़ी अम्मा है वो भी बीमार पड़ी है। घर में ऐसा है दिक्कत, न लाइट है न पंखा है, हम लोग बीमार पड़े खुद ही। घर के काम किस तरीके से करते क्या करे, मोबाइल का भी होता है, दूसरे के यहाँ जाते हैं वो भी 4 बातें सुनाती है। सीएम, डिप्टी सीएम से लेकर तमाम जो है अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, उसके बाद भी कैस्को के जो कानपुर के अधिकारी हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। अब देखना होगा कि इस इलाके को कब तक बिजली मुहैया कराई जाती है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं अगली खबर का। बिजनौर के हमीरपुर दीपा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मां ने अपने ही मासूम बेटे की फावड़े से काटकर हत्या कर दी, फिर उसका शव आग में जला दिया और बच्चे की मौत से इलाके में हड़कंप है। घटना की खबर जैसे ही ग्रामीणों को मिली, आसपास में काफी लोग इकट्ठा हुए। मौके पर एसपी ग्रामीण रामराज, एसडीओ चांदपुर हेमपुर, थाना अध्यक्ष सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले में एसपी ग्रामीण रामराज का कहना है कि बच्चे के पिता की तहरीर के आधार पर बच्चे की मां के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है, आगे की कार्रवाई जारी है। आज लगभग 10 बजे थाना हेमपुर दीपा को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम जलाल थाना में एक सगी मां द्वारा अपने लगभग 4 वर्षीय पुत्र की धारदार हथियार से हत्या करके उसके शव को आग से जला दिया गया है। इस सूचना पर पीआरबी व स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उच्च अधिकारी गणों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के पिता कपिल कुमार के तहरीर पर थाना हेमपुर दीपा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी मां को हिरासत में लेकर के घटना के कारणों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सिद्धार्थनगर जिले में एक महिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन और ज्ञापन प्रशासन को दिया गया। कार्रवाई की मांग की गई है। इस ज्ञापन के जरिए तिघरा घाट का है ये मामला। पीड़िता संगीता के पिता की मौत हुई, लेकिन पीड़िता के अनुसार उसके पिता मोनीराम की मौत बीमारी के चलते नहीं हुई बल्कि हत्या की गई, और ऐसा आरोप पीड़िता संगीता ने अपने चाचा समेत अन्य पर आरोप लगाए हैं। संगीता ने थाने में पुलिस को तहरीर दी है, एक प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है और अधिकारियों के ऑफिसों की चक्कर लगा रही है। अधिकारी इस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। चलिए आइए। मामला है, मेरे पापा की हत्या हुई है, मेरे चाचा लोग ने की है। राजा राम और छोटे चाचा सेवक राम सेवक, वो लोगों ने हत्या किया है। हाँ। इसके पहले भी मैं इलाज के लिए लेने आई थी, उनको तो लेके जाने नहीं दिए। मुझे पहले से ही शक था इन लोग ऐसे करने वाले हैं। इसके लिए मैंने बिलौरा थाना पर अर्जी दी थी, तो
पूरा दिन बिठाए रखे मुझे। रात को 11:30 बजे लेके आए पापा को और बताए नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, कुछ नहीं, ना दवाई पर्चा ना कुछ नहीं, ना कहाँ एडमिट थे वो बताए सही से। पूरा दिन बैठी रह गई, रात को लेके आए, फिर बोले कि आप देख लिए पापा को, समझौता लेटर लिखवा के साइन करवा लिए, फिर बोले कि आप जाना घर पे सवेरे, उनको इलाज के लिए लेके जाना। खबर कौशाम्बी से है, जहां सैनी थाना में एसओजी पुलिस टीम ने बुधवार को सुबह करीब बदमाश का एनकाउंटर में गोली मारकर गिरफ्तार कर दिया और बदमाश पर स्टैम्प वेंडर से करीब 5 लाख से ज़्यादा रुपए लूटने का आरोप लगाया है। और पुलिस मुठभेड़ पर बदमाश के परिजनों ने कई सवाल खड़े किए हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव ने घटना के संबंध में घायल बदमाश से पूछताछ की और जानकारी साझा की। और वहीं मां जरीना सिद्दीकी के मुताबिक वो खुद भी मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। एसओजी प्रभारी दर्जन भर पुलिसकर्मियों के साथ दोपहर पहुंचते हैं, घर में सामान की तोड़फोड़ करते हैं और जो लाखों रुपए हैं और जेवर, हालांकि ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुआ। खबर हरदोई से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। घर के बाहर सो रहे परिवार पर बालू से भरा ट्रक पलट गया और दर्दनाक हादसे में परिवार के 8 लोगों की मौत हुई है। एक बच्ची घायल हो गई। बालू से भरा ट्रक अचानक घर के बाहर सो रहे परिवार पर पलट गया। दर्दनाक हादसे का शिकार हुए। पुलिस बल मौके पर पहुंचा और इसके बाद पुलिस ने शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र की ये घटना सामने आ रही है। कानपुर की तरफ से बालू लाद कर कोई भी ओर जा रहा था। यहाँ मल्लावा कस्बा है। कानपुर को के रात में करीब 2 बजे के आसपास पलटी है और सड़क के किनारे कुछ लोग सो रहे थे, जिसमें ट्रक पलटने के बाद 8 लोगों की डेथ हुई है और एक छोटी सी बच्ची घायल हुई है। अभी हम लोग घटनास्थल पर ही देख रहे हैं कि दुर्घटना कैसे हुई। जो डेड बॉडीज हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।